हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 इन द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन दैट आर इज इक्वल टू a comma b such that a minus b is divisible by 5। ओके, तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों केसेस दिखाने पड़ते हैं। ओके, तो चलिए पहला केस प्रूफ करते हैं। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। ओके, लेट A belongs to Z means then A minus A हमारा क्या होगा? 0। ठीक है, अगर A इंटीजर है तो A माइनस A हम क्या करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। एंड 0 इज always divisible by 5। always divisible by 5। देखिए a माइनस ए अगर हम करते हैं तो क्या हमें मिलता है? 0 मिलता है। जैसे आप डिविजिबल बाई 5 मीन्स आपने 0 डिवाइड बाई 5 किया तो क्या मिलेगा? 0 मीन्स कैंसिल आउट हो गया, आपको डिवाइड आपने कर लिया। तो 0 जब आ जाता है तो हम लिख सकते हैं कि 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 5। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होके 0 ही हमें मिलेगा। ओके, किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मीन्स 0 डिवाइड बाई समथिंग। यहाँ पे हमें 5 के बारे में कहा है तो डिवाइड होके हमें क्या मिलेगा? 0। तो इट मीन्स ये डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये डिविजिबल हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए रिलेशन आर, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। सो द रिलेशन R is रिफ्लेक्सिव। देखिए एक हमने प्रूफ कर लिया, अब हमें दूसरा प्रूफ करना है। ओके, दूसरा हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक। सेकंड हमारा क्या है? सिमेट्रिक। तीनों हमें प्रूफ करने हैं। जब तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों जब प्रूफ होंगे तभी हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम चलेंगे लेके A कॉमा B बिलोंग्स टू Z मीन्स नेचुरल नंबर, सॉरी ये क्या है? इंटीजर। ओके, देन A रिलेशन B क्या हमारा बनेगा? दैट मीन्स A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। देखिए a माइनस बी डिविजिबल बाई 5 हो रहा है। a माइनस बी को हम b माइनस ए लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एक माइनस इधर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस बी को b माइनस ए लिख सकते हैं। और b माइनस ए सेम यही क्वांटिटी यहाँ पे भी है, बस हमने क्या किया है? माइनस कॉमन लेके b माइनस ए लिख दिया है। तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल बाई 5 से होगी। इज डिविजिबल बाई, इज यहाँ लिख दें हम ऑल्सो, बल्कि इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इट मीन्स क्या हुआ? हमारा जो रिलेशन है B रिलेशन R, ये भी स्टैब्लिश हो गया। 10
A relation B, this implies that B relation A. तो यहां से हम कह सकते हैं so the relation R is symmetric. सिमेट्रिक को ओके। अब आपको थर्ड प्रूफ करना है। थर्ड हमारा क्या है? ट्रांजिटिव। थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेके चलेंगे? लेट, देखिए जैसे ए बी है, बिलोंग्स टू जेड हमने लिया, तो हम यहाँ पे 3 नंबर्स लेंगे। मीन्स लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ओके, तो यहां पे हमारा देन जो हमारा ए का बी से रिलेशन है, ए रिलेशन बी, एंड बी का सी, बी रिलेशन सी, हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये हमारा कैसे होगा? दिस इंप्लाइज दैट ओके, दिस इंप्लाइज दैट, ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ए रिलेशन बी मीन्स ए माइनस बी, एंड बी रिलेशन सी मीन्स एंड बी माइनस सी। ओके, both are divisible by 5। देखिए ए रिलेशन बी हमारा क्या होगा? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। बी रिलेशन सी, दिस मीन्स बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5। तो हमने दोनों को एक साथ लिख दिया है। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं कि अगर ए माइनस बी और बी माइनस सी ये डिविजिबल बाई 5 हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये भी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए ये है 10 डिवाइड बाई 5 हो रहा है और आप कह रहे हैं 15 डिवाइड बाई 5 हो रहा है, तो अगर हम 10 प्लस 15 को ऐड कर दें तो ये होगा 25, और 25 को भी 5 से डिवाइड आप करें तो 5 आएगा। तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर ये दोनों अलग अलग 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर इनको हम ऐड कर दें तो ये भी 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ओके, दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे देखिए ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ए माइनस सी भी हमारा किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। क्या? ए रिलेशन आर, सॉरी ए रिलेशन सी, ये हमारा इस्टेब्लिश हो गया। 10 मीन्स ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी अगर हमारे पास है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का सी से भी रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब इससे हम कह सकते हैं सो द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ओके, तो देखिए हमने तीनों रिलेशन यहां प्रूफ कर दिया है। तो अब हम रिजल्ट लिखेंगे इसका फाइनली। सिंस द रिलेशन R is reflexive, symmetric, and transitive, okay, hence the relation R is an
इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने सारी बातें प्रूव कर दी, शो करना था तो ये हमने लिख दिया प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव भी दिखाना होगा, सिमेट्रिक भी दिखाना होगा, ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा। अगर हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना चाहा और रिफ्लेक्सिव नहीं मिला तो वहीं पे हम कह देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, आगे हमें प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया। और सिमेट्रिक में हमने ये दिखाया कि सिमेट्रिक हमारा नहीं हुआ तो हम वहीं स्टॉप कर देंगे, हम ट्रांजिटिव पे नहीं आएंगे। और अगर सिमेट्रिक भी हमारा प्रूफ हो गया तब हम ट्रांजिटिव पे आएंगे, और ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो जाता है तो हम कह देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अदरवाइज ये दोनों भी अगर प्रूफ हो गया और ये प्रूफ नहीं हुआ तब भी हम इक्विवेलेंस रिलेशन उसको नहीं कहेंगे। ओके, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।